नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जिसने ये साबित कर दिया है फिर से कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर वही ताकत होती है जिस ताकत को आप और हम लोग अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि हाँ, आने वाले भविष्य के होने से पहले की गणनाओं का सटीक बैठना ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ताकत को बढ़ावा देता है, उस ताकत को हमारे को महसूस कराता है। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं करूँगा मैं आप लोगों से, रिसेंट का ही एक वीडियो है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखते होंगे, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। 72 घंटे वाले वीडियो की बात मैंने करी थी और लोगों ने कहा था भैया 72 घंटे के अंदर क्या होगा, 72 घंटे में कुछ नहीं होना, कमेंट किए थे, जरा सुनिए। खास तौर पे आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि इजराइल और ईरान का युद्ध अभी कैसे पैमाने पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इजराइल में कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटना घटित हो सकती है जिसमें लोगों के मरने का, सैकड़ों लोगों के आघात होने का कारण बनती हुई नजर आए। तो अभी हिजबुल्लाह के द्वारा हुआ ये अटैक ये कारक दिखा रहा है कि वो ग्रह परिस्थिति इजराइल की शुरू हो गई है। अपने आप में कितना ही सक्षम, कितना ही ताकतवर, खुद के ऊपर अटैक होने से पहले दूसरों के ऊपर अटैक करने वाला इजराइल कई बड़ी चिंताओं का कारण अब इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बनता हुआ नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट का युद्ध एक नई राह को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण बहुत सारी सऊदी कंट्रीज, मिडल ईस्ट अरबियन कंट्रीज के ऊपर इस ग्रहण की स्थिति के बाद में बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। खास तौर के ऊपर कई देशों से चेतावनी का माहौल, चेतावनी की आपको खबरें सुनने को मिलने वाली हैं। इन स्थानों की अगर मैं बात करता हूं, पूरा वीडियो नहीं किया मैंने क्योंकि कल अभी एक दिन पुराना ही वीडियो है, आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को जा करके। और इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के ऊपर सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक अटैक किया, जिसको अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी वाले जो रिसर्चर है वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे एक्सपेंसिव अटैक है, क्योंकि ये ऐसा अटैक है जो मालवेयर इंस्टॉल के द्वारा पूरे के पूरे जितने लोग उस कड़ी से जुड़े हुए थे उन सभी के पास में ब्लास्ट हुआ। तकरीबन 3000 लोगों इसके अंदर घायल हुए हैं और 3000 लोगों में से कुछ 700 साढ़े 700 लोग गंभीर घायल हैं। 8 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। और हिजबुल्लाह पे ऐसा अटैक जिसमें ना तो कोई बम छोड़ा गया, ना कुछ किया गया, जेब में रखे हुए पेजर का ब्लास्ट हो जाना, ब्लास्ट कर देना, ये सिक्योरिटी मालवेयर इंस्टॉलेशन के द्वारा करना, मोसाद के द्वारा करना या फिर करवाना, जो लिथियम बैटरी के अंदर गर्म होके फटना, ये कहिए कि इतना खतरनाक अटैक है जिसमें ये सोचा, ये समझा गया है कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो ये लार्ज स्केल अटैक हुआ है इसने इजराइल और लेबनान के हालातों को और भी ज़्यादा गंभीर कर दिया है। इसने अब रिवर्ट को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको जब हिजबुल्लाह वाला अटैक हुआ था मैंने वो 48 घंटे इमरजेंसी वाला वीडियो भी भेजा था जिसमें मैंने ये बात बोली थी कि अब शांति रहने वाली नहीं है इजराइल के अंदर। उसके तुरंत बाद इजराइल के ऊपर हमला हुआ। अब इजराइल ने जो ये हमला किया, आप ये देखो कि दुनिया के अंदर किस प्रकार का मिडल ईस्ट एक अलग ही रूपरेखा क्रिएट करता जा रहा है, एक अलग ही खतरनाक परिस्थितियों को जन्म देता जा रहा है। और ये मिडल ईस्ट की समस्या अब आगे आकर विकराल, चिंताजनक बदलावों को उत्पन्न करती हुई जा रही है, जो दुनिया के लिए अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कारक, एक बहुत बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पग दर पग, पड़ाव दर पड़ाव परेशानियां उत्पन्न होती जा रही हैं और ऐसी चाल चल रही हैं जो कि एक नई शुरुआत को नहीं, केवल एक अंत को दिखाती है। इसके बाद में जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी बदलाव की स्थिति, इसको मैं धर्म युद्ध का नाम दूंगा, क्योंकि 2 अलग अलग कम्युनिटी इस युद्ध को लड़ रही हैं। ये शायद वो रेड हेफियर ये कहिए प्रोफेसी के ऊपर भी शायद इनका कुछ इंटरलिंक हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट सेइंग द एनी कमिटमेंट और एनी वर्ड अबाउट इट, लेकिन ये हो सकता है कि
ये बहुत बड़े धर्म युद्ध को कारक बनती हुई नजर आए, क्योंकि स्पष्ट रूप से इजराइल ने कह दिया कि मैं हमले नहीं रोकूंगा, और अगर ये हमले नहीं रोकेगा और ये लगातार हमले करता रहेगा, गाजा पे अटैक होते रहेंगे, तो इसका मतलब है कि अब कौन कौन से अलग से हिस्से एक्टिवेट करेगा ईरान, या फिर ईरान के द्वारा थर्ड पार्टी कौन कौन सी एक्टिवेट होंगी, जो कि स्थिति को इजराइल के लिए गंभीर और इजराइल दूसरी जगहों के लिए गंभीर बनाता हुआ नजर आएगा। इसमें यूएसए भी फंसता हुआ नजर आएगा। इस टाइम चुनाव के टाइम से पहले यूएसए थोड़ा सा चिंताजनक समय से गुजर रहा है, अपने आप को शांतिपूर्ण माहौल में बना के रखने का प्रयास कर रहा है। बॉर्डर रिलेटेड हालात, ऐसे टेंशन वाले परिस्थितियां, सिक्योरिटी का, आर्मी का जहां पे प्रयोग होना हो, आर्मरी देनी हो, उन जगहों से अभी अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी लोग, सभी नेता, आप लोगों को पता है, चुनाव से पहले किसी ना किसी प्रकार की गतिविधियों में फंसना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वेस्ट की छवि खराब होती हुई नजर आए, या वेस्ट के कारण कोई भी ऐसा नाम उत्पन्न होता हुआ मीडिया के अंदर दिखाई दे जिसमें अमेरिका का नाम लिया जाए। तो इस प्रकार का जो ये मंगल और खास तौर पे राहु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा चिंताओं को बढ़ा रहा है, बहुत ही ज़्यादा चिंताओं को चिता में परिवर्तित कर रहा है। आप देखिए कि कितने लोगों की मृत्यु लगातार हो रही है, और इसमें मारे जा रहे हैं मासूम लोग, क्योंकि मासूम लोगों के ऊपर होता हुआ अटैक ये वही दिखा रहा है, वही पीड़ा दिखा रहा है जिसकी चर्चा मैंने पास्ट में वीडियो के अंदर करी हुई है कि सैकड़ों लोगों को आघात पहुंचेगा। तो 100 से ऊपर के आंकड़े को सैकड़ों कहा जाता है। 3000 से ज़्यादा लोग, चाहे वो संगठन के हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो मनुष्य ही ना, अब उनके ऊपर आघात हुआ, तो अब ये कौन से चुप रहने वाले हैं? ये भी उन्हीं के भाई हैं। ये दोबारे से उनके ऊपर अटैक करेंगे और दोबारे से गंभीर समस्याओं को उत्पन्न करेंगे, जो दुनिया और समाज के लिए खतरा बनेंगी। और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर बार बार एक के बाद एक बहुत बड़े अटैक्स मिडल ईस्ट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, और रशिया भी अब कुछ ऐसा ही करता हुआ नजर आएगा आपको। कुर्स्क की न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी, किस प्रकार से रशिया का और यूक्रेन के जो ये आपसी संबंध चल रहे हैं वो तनावग्रस्त उत्पन्न होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को आदेश मिले कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों का अटैक करा, और जिस दिन लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन ने छोड़ी, जिसकी भी मिसाइल होगी उस देश के ऊपर समस्या आती हुई नजर आ जाएगी, चाहे वो ब्रिटेन हुआ, चाहे वो अमेरिका हुआ, चाहे वो फ्रांस हुआ, चाहे वो जर्मनी हुआ, कोई भी हुआ। तो अब ये युद्ध चिंताओं का कारण बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले 3 महीने मंगल का वो भारी प्रभाव है, वो परिस्थितियों की समस्या है जो हम लोगों को कठिन से कठिन युद्ध के हालातों को, चिंता के हालात को, एग्रेशन को, आंदोलन को, हिंसा को केवल दिखाते हुए नजर आने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ भी दुनिया में शेष बचता हुआ नजर नहीं आएगा। इन समय के अंदर युद्ध बढ़ेंगे, खतरा बढ़ेगा, खतरा मंडराएगा, और बड़े बड़े बम्बों का, आर्मरी का प्रयोग होता हुआ नजर आएगा। मानवता क्षीण होती हुई नजर आएगी, मानवता के ऊपर कठिन परिस्थितियां आती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो अब समझ लीजिए हालात किस प्रकार से बद से बदतर होते हुए नजर आने वाले हैं। कल आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के ऊपर मेरा पॉडकास्ट आएगा, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ उस लिंक के माध्यम से ज्वाइन कीजिएगा। चैनल के ऊपर नहीं है, दूसरे चैनल के ऊपर पॉडकास्ट है, पहले उनके पास में जाएंगे, फिर हम आएंगे, देखेंगे आगे क्या क्या होता है, किस प्रकार से चेंज होती है, क्योंकि आप लोगों के कहने के ऊपर ये नई शुरुआत मैं कर रहा हूँ, एक प्रयत्न है, देखते हैं आगे। तो जुड़िएगा उस लिंक को, उस कम्युनिटी पोस्ट को जैसे ही सेंड करूँगा, आप सभी लोग उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे वेटिंग शो कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मिल जाए और पॉडकास्ट के अंदर पूछी गई बातों का भी आपको जानकारी मिले। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलूंगा आपसे आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आपका अपना प्रिय भाई हिमांशु। सभी लोगों का दिल से स्नेह, प्रेम, अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए कल फिर मिलते हैं।